नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में नगर परिषद चुनाव को लेकर पूरा सरगर्मी बढ़ा हुआ है। प्रत्याशी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यह गढ़वा का पुरानी बाजार कहलाता है। यहाँ पर इस समय दौलत सोनी जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, आशीष कुमार सोनी दौलत सोनी जो हैं, वो अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों के साथ मिल रहे हैं, व्यवसायियों से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। दौलत जी, क्या स्थिति लग रहा है? पूरा घूम रहे हैं लगातार। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। अभी नगर परिषद का चुनाव की सरगर्मी है। मैं ही नहीं, जितने भी वार्ड से लेकर के अध्यक्ष के प्रत्याशी है, सारे लोग अपना ताकत झोंक रहे हैं। अब उसी में कोई कम कोई बेसी झोंक रहे हैं। और हम लोग अभी जितना हम लोगों से बन पा रहा है, चूँकि 24 घंटा का ही एक दिन होता है, दिन और रात मिला करके, जिसमें हम लोग लगभग 19 से 20 घंटा कैंपेनिंग चल रहा है। 19 से 20 घंटा हाँ, लगभग 19 से 20 घंटा हो रहे हैं कि नहीं बढ़िया से? देखिए, गढ़वा को सुरक्षित रखना है तो थोड़ा सा जैसे कहा गया है ना कि आप चौकन्ना रहिए, तो अभी हम लोग को चौकन्ना रहना है कि ताकि एक अच्छा और उम्मीदवार आए और यहाँ पे सेवक बन करके लोगों का सेवा करे। और चूंकि देखिए, मेरा तो सीधा कहना है कि पहले तो एक तरफ से होता है कि चुनाव जो है दलीय नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरफ फंडा है कि सारे लोग बड़े बड़े टैग लगा दिए कि हम फलाने पार्टी से हैं, फलाने समर्पित उम्मीदवार हैं और ये हमारे बड़े नेता हैं। नेता मान सकते हैं कि लोग यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग जीत करके कोई विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे। ठीक है, यहाँ के लोग यहाँ के लोगों का ही सेवा करना है। और हम जानते हैं कि यह कोई विधानसभा लोकसभा नहीं है। मैं विगत 6-7 वर्षों से काम किया हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। हम जब जा रहे हैं तो खुद वैसे लोग बोल रहे हैं कि बाबू हम कैसे भूल जाएंगे वो खून की बातें, जब आप मेरे पति को बचाया, मेरे बेटे को बचाया, मेरी बेटी को बचाया। तो एक टीम दौलत जो उतना दिनों से काम किया है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा छठ महापर्व में लकड़ी वितरण हो, चाहे कभी किसी की घटना दुर्घटना होने पे हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। और बहुत सारा काम हुआ है। विधानसभा क्षेत्र वाली जो बात बोल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि दिग्गज लोग हैं, मिथिलेश ठाकुर हैं, सेना तिवारी हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके, वो लोग इस चीज में आ गए हैं किसी के पक्ष में। अब आप लोग युवा लोग हैं, देखिए अब आप लोग को कितना इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिग्गज कोई कठिनाई है, कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, दोनों मेरे अभिभावक हैं। हाँ। एक पूर्व में हमारे लोकप्रिय मंत्री रहे हैं, अभी एक लोकप्रिय विधायक है, और उनको भी जनता चुनी है। अपने अपने काम के क्वालिटी पे जनता उनको चुनती है। गढ़वा शहर में नगर परिषद का मात्र 21 वार्ड है। शहर में हम काम किए होंगे तो जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देगी, और दे भी रही है, देगी की बात ही नहीं है। और हम यह बोल सकते हैं कि अब उन लोग बोलना चालू कर दिए, फोन करना चालू किया, अब क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं हम उस मतलब उन लोगों की तरफ से इस तरह का फोन भी आ रहा है? आपको फोन आ रहा है, बहुत सारे लोग से मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप अब सभा उभा करिए। इतना डोर टू डोर कैंपेनिंग कोई नहीं किया है। देखिए, हम लोग थोक वोट पकड़ने के चक्कर में नहीं है। जैसे थोक का क्या है, बूंद बूंद तालाब भरता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग एक एक घर जाकर के अपना एक परिचय दे रहे हैं, और आप ईश्वर की कृपा है कि परिचय के मोहताज नहीं है, और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। और इस बार जो पिछले टर्म के हमारे नहीं है, अभी तो हैट्रिक की बात कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अभी हैट्रिक कैसे मारेंगे। वो तो हैट्रिक मारने योग्य रहे ही नहीं। हैट्रिक तब होता है जब उनकी श्रीमती हमारी भाभी श्री है पिंकी केसरी, अब वो लड़ी है, अभी वो हैट्रिक। आप अध्यक्ष नहीं थे, आपकी श्रीमती हमारी भाभी श्री थी पिंकी केसरी जी, जो 2 टर्म लड़ी। आप उनको हैट्रिक का मौका ही नहीं दिए। आप यह लोगों के बीच एहसास दिला दिए कि पिंकी केसरी जी जो हमारी भाभी है, वह हम लोगों के बीच एक मतलब रिमोट से चलने वाली अध्यक्ष आपने उनको बना के रखा था। नहीं तो अभी भी उम्मीदवार उनको आप डायरेक्ट उनको क्यों साइड कर दिए? हम लोग तो पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे। मेरी पत्नी का बहुत जीत हुआ कि नहीं, आप पहला टर्म है, जेंट्स हो गया है, लेडीज हो गया दोनों, तो आप लड़िए। नहीं तो ये जान लीजिए कि अब वो जैसे कर दिए, तीसरा मौका उनको मिलना चाहिए था अच्छा कार्यकाल की। दे दो, हर जगह कह रहे कि हम किए हैं, हम नहीं किए हैं। जो उस पद पे अभी पूर्व में जैसे आप बात की है, तो जो विधायक रहते हैं, कभी हमारे यहाँ गिरनाथ दादा रहे हैं विधायक, फिर सत्येंद्र तिवारी जी हमारे आदरणीय विधायक जी रहे हैं, फिर माननीय मिथिलेश भैया रहे हैं, तो ये लोग रहे हैं। तो अपने कार्यकाल का वो लोग बताएंगे, तो फैमिलियर नहीं आता इसमें। आज हम कर रहे हैं, अगर आज अकेले डेट में मेरे पापा बोलेंगे कि हम के लिए, तो ऐसा नहीं चलता है भैया। वह जो पद पे स्थापित रहते हैं उनके बारे में चर्चा होना चाहिए। अब गाना सुनिएगा, उसमें हैट्रिक मरियन हो, तो हैट्रिक क्या, ये तो आपका पहला चुनाव है नगर परिषद का।
आप तो इस दोनों टर्म आपकी धर्मपत्नी लड़ी है चुनाव, यह भूल में मत रहिए। जनता ने पिंकी केसरी जी को बहुमत दिया था, न कि आपको दिया था, तो आप तो उनको मैदान से ही आउट कर दिए। अब मैदान में लेके आए हैं, खुद आए हैं, और यह समर्पित उम्मीदवार की बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं बड़े बड़े नेता लोग उतरेंगे, देखिए हम बोल रहे हैं कि घर में मेहमान भी आते हैं। मेहमान का स्थान है 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, अब वो रहेंगे, उनको खिला पिला के आराम से लोग भेज देता है उनका सम्मान पूर्वक। तो यहाँ लोगों ने सेवक चुनने का मूड बनाया है, और दौलत सोनी सेवा किया है। दौलत सोनी निश्चित रूप से लोगों का दिल में जगह बनाया है, और जो हमारे टीम दौलत के लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत इसके पास बच्चे लोग घूम रहे हैं, सारे वोटर है भाई साहब। कल आप जब 2013 में पहली टर्म में चुनाव लड़े थे, तो उस समय दौलत सोनी आज से 13 साल छोटा था। हम भी आपका प्रचार करे तो उस समय तो हम वोटर भी नहीं थे, वोटर आईडी नहीं बन पाया था। तो उस वक्त हम नहीं बोले कि दौलत सोनी का मुझे जरूरत है। उस वक्त तो आपको इस मैंने लड़होड़ का भाषा तो नहीं बोल रहे, अभी तक घूम घूम के लड़होड़ बोल रहे हैं। वही जब जैसे युवा लोग जब है, तो उनके जो लोग हमारे साथ हैं, तो उनके माता पिताजी को नहीं पता है कि जो मेरा बेटा 6 बजे भोर से लेकर के रात को 12 बजे तक दौलत सोनी के साथ समय अपना बिता रहा है, तो उसको हमको समर्थन करना है। यह सोच वैसे लोगों का है। चुनाव इस बार बहुत अच्छा हो रहा है। हम आपको बोल रहे हैं कि 34,500 वोट हमको मिलेगा इस बार। सब आपकी लीजिएगा, काहे नहीं लेंगे? अच्छा क्यों नहीं लेंगे? अभी वोट 23 को होना है, हम अब आकलन कर देंगे कि हम 8,000 लाएंगे, तो जो बाकी 24,000 वोटर है, या मैंने 25,000 ऑल ओवर वोट पड़ेगा, 8,000 ले लिए, तो 17,000 वोटर के साथ हम बेईमानी करेंगे। फिर वैसे 17,500 वोटर तो सोचेंगे कि हम देंगे, अगला विश्वास भी नहीं करेगा। तो हमारे लिए तो 34,500 लोग हैं, मुझे टोटल वोट मिलेगा। हाँ, परिणाम चाहे जो है, मैं तो सब पे विश्वास करूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे सर्वोपरि है। 23 तारीख को जब पड़ जाएगा, और जब हमारा 27 को रिजल्ट आएगा, तो देखेंगे। उसके बाद भी जो मेरे 34,500, उनके लिए भी हम पूरा मेहनत करके उनके लिए काम करेंगे। कुछ लोग बोले कि दौलत सोनी को मुस्लिम परिवार का वोट नहीं मिलेगा। भैया, आप अपने एक वोट के मालिक हो, हर लोग एक अपने वोट के मालिक है। वह तो घूम घूम के बोल रहे थे पिछले बार 2018 में कि मुझे जो है उचरी और फरटिया का वोट नहीं चाहिए, और कल के एक स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ जब चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम होता है। तो 2018 में आपने क्या कराया था? आप अपने हम भी चाहते तो किसी दल का दामन थाम करके हम भी लोगों के बीच जाते, लेकिन मुझे अपने कर्मों पे विश्वास था। मुझे लोगों का, चूंकि यह चुनाव कौन लड़ रहा है पता है? कौन लड़ रहा है भैया? यह चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। यहाँ की देवतुल्य जनता यह मूड बना ली है कि जो मेरा सेवक बन के रहेगा। अब मान लीजिए हम किसी दल से आएंगे तो मेरा रिमोट ऊपर रहेगा, फिर बोलेंगे जी टीवी लगाओ, बोलेंगे सोनी लगाओ, तो हम बोलते जी टीवी और सोनी में पड़ जाएंगे। मुझे यहाँ के देवतुल्य जनता का आदेश का पालन करना है, यह सोचने की जरूरत है। यह शहरी चुनाव है, और शहरी चुनाव में लोग जिसे चाहेंगे उसे उस कुर्सी पर बैठाएंगे। और हम बता रहे हैं कि कुर्सी पर बैठाने के बाद भी हम कुर्सी को गर्म नहीं करेंगे, लोगों के बीच घूम घूम के, जैसे अभी हम 6 साल काम किए ना, और रेगुलर रखेंगे, ताकि जनता के पास दोबारा ये नहीं बोलना पड़े कि दौलत सोनी तो मार्केट में आया, चुनाव जीता, आउट हो गया। आप इसका एक प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। 22 में चुनाव था, 22 में चुनाव के बाद लोग आसानी से उसको हम बोल सकते थे कि हम भी छोड़ करके अपने काम धाम में लग सकते थे, लेकिन हमने यह तय कर लिया है कि मुझे अपना पूरा जीवन समर्पण कर देना है अपने समाज को और अपने देवतुल्य जनता को। तो सामाजिक रूप से हम काम कर रहे हैं। आज ही के दिन की बात बता रहे हैं, एक महिला को रक्त की जरूरत पड़ा, हम कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन लगा कि मुझे उनके रक्त में पहुंच करके रक्तदान कराने की जरूरत है, तो पहले हम जाकर के रक्तदान कराएं। पहला जीवन बचाना सबसे बड़ा दायित्व है अपने यहाँ, और उसको मैं प्रचार प्रसार के माध्यम से दिया। अपना 1024 का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें चला भी, और आप जैसे बोले कि आप ही को सब मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से मिलेगा। आज हमारी धर्मपत्नी पूरे मोहल्ले में उचरी भी घूमे, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। टंडवा घूम रही है, सहीजना घूम रही है, चिनिया रोड घूम रही है। हम उनको बोले भी कि आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, प्रत्याशी तो चूंकि अब हम हैं, आप मुझे प्रत्याशी के रूप में देखिए। एक लाइन में बोलिए कि देखिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं कि सबके पास तो स्टार प्रचारक है, हम मान लीजिए ना कि हम आपके स्टार प्रचारक है। मैंने उस अपनी पत्नी के आंखों में वो भावुकता देखा, और मैंने बोला कि अच्छा बात है कि अभी जनता के बीच में 5-6 साल रही हैं, तो इनका भी अधिकार है अपने पति के लिए वोट मांगना। तो उस अधिकार से वह लोगों के बीच अपना समर्थन मांगने जा रही है। और आपके इस न्यूज के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अगर हम आपके दरवाजे तक नहीं आए हैं, तो मेरा इसी भाई का यही परिणाम आप स्वीकार करें, और वहीं से भरपूर 10 उंगली से आशीर्वाद दें, ताकि मुझे ऊर्जा मिले, ताकत मिले। मैं कोशिश करूंगा, अभी 1 सप्ताह समय है, 1 सप्ताह में आपके घर घर पहुंच जाऊं। अगर नहीं पहुंचा तो मैं क्षमा चाहूंगा। निश्चित रूप से चुनाव के बाद भी आएंगे आप। अब 1-2 सवाल और ले लेते हैं। यहाँ आप घूम रहे हैं इस पुरानी बाजार में,
यहाँ जो व्यवसायियों का समस्या है, किस तरह का समस्या आपको इधर है और उसको दूर करने के लिए क्या? देखिए, व्यवसायों के लिए पहले सुरक्षा दृष्टिकोण से आपको देखना होगा कि जैसे हम लोग प्रशासन से मिलकर के यहाँ, चूंकि अब सराफा व्यवसायी से लेकर के कपड़ा व्यवसायी से लेकर के लोहा पट्टी तक सारे ऊंचे व्यवसायी लोग हैं, और सभी लोगों के लिए सुरक्षा कम हुई है। जैसे प्रशासन से मिलकर के इधर पुलिस प्रोटेक्शन अच्छा हो, पुलिस पिकेट की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ से थाना से ज्यादा नजदीक यहाँ पे मेरा एक सेंटर बने, अग्निशामक की व्यवस्था हमारे इस सेंटर में हो, यही बगल में हुआ था तो क्या आस पास में रहे, ताकि देखिए ऐसा आगजनी का मामला हो, चाहे लूटपाट का मामला हो या छिनतई का मामला हो, तो अगर प्रशासन रहेगी तो कोई कांड होने से पहले वो 20 बार सोचेगा। अगर कहीं भगवान न करे कभी कुछ ऐसी घटना, आग लगने जैसी छोटी मोटी घटना या कुछ भी हो जाए, नहीं होना चाहिए ऐसा, तो उसके लिए अग्निशामक गाड़ी की व्यवस्था हो, और जिस तरह का सुरक्षा चाहिए हम लोग यहाँ उनके लिए करेंगे। रोड नाली जो है, कुछ लोग अफवाह फैलाने को आएगा तो ऐसे कबड़वा देगा, वैसे कबड़वा देगा, तो चूंकि लोगों को जीतने के लिए झूठा हथकंडा अपनाते हैं, वैसा चीज नहीं है। हम लोग बाजार में रहे हैं, बाजार के बीच में बड़े पले हैं और बड़ा हुए हैं। लोगों का सब लोग मेरे बड़े भाई हैं, कोई चाचा है, कोई काका है, सबसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। कहीं किसी के साथ किसी तरह का जाति नहीं किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाएगा अगर मुझे यहाँ की देवतुल्य जनता मौका देती है तो। खैर, सवाल बहुत सा है, हम जान रहे हैं कि आपका बहुत बहुमूल्य समय है, फिर कभी बैठ करके एक और चर्चा 1-2 दिन के अंदर ही आपके साथ हम करना चाहेंगे। बिल्कुल स्वागत है, और बिल्कुल आपको तलाश टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भी आपको भी। और ये थे आपका दौलत सोनी, ये घूम रहे हैं बाजार में, कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ कुछ व्यवसायी वर्ग उनसे भी थोड़ा पूछ लिया जाए। आइए इधर, इनको तो हम पहचानते भी हैं, साथ ही साथ काफी दिन मुलाकात हुई है। हाँ, सही बात है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? क्या माहौल देखिए, अभी तो मिला जुला मतलब बहुत समझ में आ रहा है। धीरे धीरे थोड़ा चुनाव और चरम पर पहुंचेगा तो पता चलने लगेगा कि कौन आदमी कितना कैसे आगे कितना बढ़ रहा है। लेकिन अभी मिला जुला असर है। अभी मतदाता भी अब चुप्पी साध के रहता है, वोट के दिन 1 दिन 2 दिन पहले अपना पत्ता खोलता है। लेकिन ठीक है, 2-3 आदमी कंटेस्ट में है और चुनाव त्रिकोणीय है। तो किनका लग रहा है कि कंटेस्ट में है, बोलना चाहेंगे? नहीं, इस मैटर पर तो नहीं बोलना चाहेंगे। खैर, ये बात हमको बताइए, इधर जो व्यवसायी है आप लोगों का किस तरह का समस्या है जो चाहेंगे कि जो प्रत्याशी कोई भी जो भी चुन कर आए? हाँ। तो जैसे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बाजार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक यहाँ पर बैंक का एटीएम नहीं है। हाँ, पूरे बाजार एरिया में कोई बैंक का, कोई किसी भी बैंक का कोई एटीएम नहीं है। कस्टमर को खरीदारी करने में अगर पैसा का ऑनलाइन आजकल जमाना है, लोग एटीएम लेके आते हैं, निकालने में बहुत परेशानी होती है, किसी न किसी दूर बैंक में जाना पड़ता है। पहला समस्या ये है। और दूसरा चीज, गहन आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि से एक 5-1 का पुलिस फोर्स का ऐसा छोटा सा एक पिकेट बना दिया जाए कि जो परमानेंट वहाँ उपलब्ध रहे, कोई ऐसा सरकारी जमीन देखकर, ये सबसे बेस्ट होगा। और शहर के लिए सीसीटीवी कैमरा से निगरानी के लिए सरकार को या जो भी जीत के आए उनसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि पूरे बाजार एरिया को और पूरे शहर को सीसीटीवी से मॉनिटरिंग किया जाए कि कोई भी अपराध कम हो सके। ये सब 2-3 मूलभूत समस्याएं हैं। अब बाकी नाली और रोड का तो भाई उसी के लिए जीत रहे हैं तो वही करेंगे ही, यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ के व्यवसायी हैं, सोनगार समाज के काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं, इनसे हमने बात की। साथ ही साथ अभी दौलत सोनी इधर घूम रहे थे, उनसे बात किया। इसी तरह का कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।